रोहन गुप्ता, किसान का वेलफेयर कंपेयर होता है कि भाई कांग्रेस के जमाने में क्या था और बीजेपी के जमाने में क्या है। अनुराग ठाकुर ये दावा कर रहे हैं कि हमने यूपीए के शासन से कई गुना फसल खरीदी। एनडीए के शासन में किसान सम्मान निधि हमने दी, 2,80,000 करोड़ हमने खर्च किए, बीज खाद सब्सिडाइज्ड हमने उपलब्ध कराया। गरिमा जी, ये ऐसी सरकार है कि जिसके फायदे के दावा करती है उसी को नहीं मालूम होता है कि उसको क्या फायदा हुआ। आपने अभी कांग्रेस सरकार की बात की, मुझे बताइए 10 साल के यूपीए शासन में कितनी बार किसानों को आपने इस हालत में देखा हो कि ठंड में हो या धूप में हो रोड पे निकल जाते हैं। 600 किसानों की, मैं बोल रहा हूँ, एक तरीके से हत्या हो गई, एक तरीके से शहीदी उनकी हो गई। मुझे बताइए कांग्रेस शासन में ये चीज हुई? नहीं हुई ना। तो ये तो जनता तय करती है, जिसके लिए किया गया है उसका क्या रिएक्शन है वो चीज तय करेगी। दावों से तो कुछ होता नहीं है। ये रोहन, तो लेकिन चुनावी किसान सरकार। आत्महत्याएं तो तब भी आप कहीं पे करते भी थे। चुनाव करवा लीजिए, आप कहीं पे भी चुनाव करवा लीजिए। जैसे ही पंजाब में चुनाव आया, 600 किसानों की वहां पे शहीदी हुई। जैसे ही पंजाब का चुनाव आया, इनको लगा कि बुरी तरह से हार की, काले कानून वापस ले लिए। तब प्रॉमिस कर दिया कि हम एमएसपी लेके आएंगे, हम लोग वादे कर दिया। 1.5 साल से किसान घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती है गरिमा जी। और लेकिन मैं देश की रोहन, जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमको ये चीज हाँ, समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी हो, हाँ, जब आप इनको पावर में करते हो और जब एब्सोल्यूट पावर हो जाता है, जब अहंकार आ जाता है, तब जनता के मुद्दों की सुनवाई बंद हो जाती है। इसका एग्जाम्पल भाजपा है। उनको लेकिन लगता रोहन, है कि हमको आपके कुछ करने जमाने की जरूरत में नहीं। 10 साल की आपकी सरकार थी और आपके जमाने में भी किसान उतनी ही आत्महत्या कर रहे थे, उससे ज्यादा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए आंकड़े आप देख लीजिए। हाँ, नहीं, किसानों के ऋण आंकड़ों माफी की के बात आधार हो, पर बात कर पहली रही हूँ। बार पहली बार ये हुआ था कि 1 लाख करोड़ के करीब के किसान के ऋण माफ किए गए। ये पहली बार हुआ था, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेजर की जरूरत थी किसानों को। ये पहली बार हुआ है। उसके बाद जितनी भी कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, आज छत्तीसगढ़ की जब हमारी सरकार थी या राजस्थान की सरकार थी, किसानों को जो दाम मिले हैं, कोई भी राज्य सरकार ने उतने दाम नहीं दिए। तो एक शॉर्ट टर्म एक मेजर था कि उनको किसी भी प्रकार से ऋण माफी से बचाया जाए, फिर धीरे धीरे करके उनकी आमदनी बढ़ाया जाए। तो हमेशा से भाजपा के लिए ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है। भाजपा हमेशा कहती है किसानों की आय दुगना कर देंगे। मुझे बताइए गरिमा जी, इतना बड़ा ये लोग ने बंदोबस्त किया है, क्या किसानों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या उनके एमएसपी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकते? लेकिन चुनाव रोहन, आए, उनको आज लगता है आपके कि लिए, अब किन आज मैं जज्बातों फिर से से खेलो। वही ए पॉलिटिकल और पॉलिटिकल की बहस में ले आती हूं आपको। आज आपके लिए एमएसपी का वादा किसानों के वेलफेयर का इंश्योर्ड तरीका है, इंश्योर्ड तरीका, लेकिन आपकी टेबल पर पड़ी रही ना यही एमएसपी की रिपोर्ट। बिल्कुल नहीं। देखिए आज वो कमिटी कब बनी? एक लॉन्ग टर्म, ये एक छोटी चीज नहीं है गरिमा जी। ये रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना, पहले शुरुआत की कहां जरूरत थी? एक शॉर्ट टर्म मलहम की जरूरत थी। वो ऋण माफी से बात हुई। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट जो किसान से चार्ज होता था वो हमारी सरकारों ने कम किया। तीसरी तो बात, इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई सरकारों को। चौथी बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद जहां जहां हमारी राज्य सरकार है, वहां पे किसान की आय मिनिमम उनको कैसे, किस प्रकार से किसानों को आय मिले। तेलंगाना की मैं बात करूं, वहां पे किसानों की जो योजना है उसको बढ़ाया गया, उस अमाउंट को बढ़ाया गया। हर किसान की जेब में जो केंद्र सरकार देती है उसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा पैसे दी तो गए। ये तो पॉलिटिकल एक और ए पॉलिटिकल के बीच की, रोहन, ये जो क्रेडिट की लड़ाई है, इसमें किसान का वेलफेयर पिछले